गांव की कच्ची पगडंडियों पर धूल उड़ रही थी। खेतों में हल चल रहे थे और बैलों की घंटियां टन टन कर रही थीं। उसी बीच में एक नीली नहर बह रही थी और उसके पास बैठी थी बकरी रंभा, जो गांव की सबसे चतुर बकरी मानी जाती थी। खुश होकर, वाह, आज तो मौसम भी प्यारा है और नहर का पानी भी साफ है। नहा भी लूंगी और पी भी लूंगी। रंभा बहुत खुश थी। वो रोज सुबह गांव के बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती, किसानों को काम पर निकलते हुए मुस्कराती। पर वो बहुत ही होशियार और सतर्क जानवर थी, क्योंकि एक बार वो लोमड़ी चुन्नी से बाल बाल बची थी। एक बार दृश्य 2। झाड़ी के पीछे लोमड़ी चुन्नी की योजना। झाड़ियों में बैठी थी चालाक लोमड़ी चुन्नी, जो 2 दिन से भूखी थी। उसकी चालें तेज थीं, मगर रंभा को फंसाना उसके लिए आसान नहीं था। चुन्नी मन में, आज तो बकरी की खैर नहीं, इतने दिन से भूखी हूं, बस एक बार उसका ध्यान भटकाना है। चुन्नी धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर निकली और पगडंडी पर चलते हुए रंभा के करीब आई। चुन्नी मीठी आवाज में, अरे बकरी बहन, कैसी हो? तुम तो दिन ब दिन और सुंदर होती जा रही हो। रंभा को समझते देर न लगी कि ये चुन्नी की मीठी बातों का कोई मतलब है। अरुंडी रंधे, धन्यवाद बहन, तुम भी कम नहीं लग रही। लेकिन ये बताओ, पेट तो भरा हुआ है ना? चुन्नी थोड़ी चौंकी। चुन्नी, अरे हाँ, मैंने तो अभी अभी अमरूद खाए हैं। अमरूद? वो तो खेत के दूसरी तरफ हैं। चुन्नी झेंप गई, पर जल्दी से बात पलट दी। रंभा दृश्य 3। योजना बनाम योजना। रंभा जानती थी कि लोमड़ी उसके पीछे पड़ी है, लेकिन वो भी ठान चुकी थी कि इस बार उसे मजा चखाना है। रंभा मन में, अब मजा आएगा, आज खेल खेला जाएगा। वो तालाब के किनारे बैठ गई और घास खाने लगी, जैसे कि सब कुछ सामान्य हो। चुन्नी पास आई और धीरे से बोली, बहन रंभा, क्यों ना हम दोनों थोड़ी देर नहाएं? पानी तो बहुत ठंडा और साफ है। जरूर, लेकिन पहले तुम नहा लो, मैं तब तक बाल सुखा लूं। चुन्नी खुश हो गई और जैसे ही पानी में उतरने लगी, रंभा चिल्लाई, अरे रुक, वहां मगरमच्छ है। चुन्नी डर के मारे भागी, लेकिन फिसलकर सीधे कीचड़ में गिर गई। दृश्य 4। गांव के जानवरों की हंसी। यह नजारा गांव के जानवरों ने भी देखा। मुर्गा, बकरी, भैंस और गाय सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मुर्गा टिल्लू, हंसते हुए, लोमड़ी की योजना बनी कीचड़ योजना। भैंस गौरी, अब समझ आया क्यों बकरी रंभा को चतुर रानी कहते हैं। चुन्नी उठकर गुस्से में चल दी, लेकिन रंभा की मुस्कुराहट ने उसे और जलाया। अगले दिन चुन्नी फिर से आई, लेकिन इस बार उसने सोचा मीठी बातों से काम नहीं चलेगा, सीधा हमला करना पड़ेगा। रंभा तब खेत के किनारे फूल सूंघ रही थी। चुन्नी झपटती है, अब भाग कहाँ जाएगी? लेकिन जैसे ही चुन्नी कूदी, रंभा ने एक लाठी उठाकर जोर से घुमाई। चुन्नी की नाक से सीटी सीटी की आवाज आई। रंभा, अरे अरे, इतनी जल्दी भूख लगी क्या? गांव के जानवरों ने फैसला किया कि चुन्नी को सबक सिखाना जरूरी है। सब इकट्ठा हुए। मुर्गा, बकरी, भैंस, बिल्ली, गाय, कुत्ता और कबूतर। मुर्गा टिल्लू, जिसे गांव में रहना है, उसे प्यार और शांति से रहना होगा। कुत्ता शेरू, और जो दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा, वो गांव से बाहर जाएगा। चुन्नी झुकते हुए, माफ कर दो, अब मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। सच में भूख ने मेरी अक्ल छीन ली थी।